नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार जैन YouTube के वैदिक एस्ट्रो वास्तु चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि हम घर बैठे बैठे वास्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वास्तु सीख रहे हैं। उसी क्रम में हमारी आज ये 30वां एपिसोड है। 29 क्लासेस हम घर बैठे बैठे वैदिक परंपरा से वास्तु सीखने की पूरी कर चुके हैं। आज हम एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। बहुत चर्चित विषय है, बहुत ही जनसाधारण के इंटरेस्ट का विषय है, जिसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी परंपरा से गलतफहमियाँ और बहुत सारे संदेह जो हैं जनसाधारण में प्रचलित है। आज हम प्रयत्न करेंगे कि उन्हीं सभी संदेहों को हम दूर करें, उन सब शंकाओं का समाधान करें और हम ये जानें कि क्या सही है और क्या गलत। हमारी वैदिक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार क्या ये सही है अथवा नहीं। हम चर्चा कर रहे हैं घर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की मूर्ति लगाना शुभ है अथवा अशुभ, लगानी चाहिए अथवा नहीं लगानी चाहिए, लगानी चाहिए तो कैसी लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए तो क्यों नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, मैंने इतने वास्तु ग्रंथों का अध्ययन किया, इतने वास्तु आचार्यों ने, सभी प्राचीन महर्षियों ने इसका उल्लेख कहीं पर भी किसी भी वास्तुशास्त्र के, ज्योतिष के, मुहूर्त के ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है कि प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा लगानी चाहिए, गणेश जी को विराजमान करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये प्रथा प्रारंभ कैसे हुई? इस कथा का प्रारंभ, इस प्रथा का प्रारंभ इस प्रकार से हुआ दोस्तों। विशेष रूप से ये उत्तर भारत में प्रचलित है। राजस्थान की सीमा से लगते हुए गुजरात और मध्य प्रदेश और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, या राजस्थान के जो मूल निवासी दूसरी जगहों पर जाकर बस गए हैं, दूसरी जगहों पर रहना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया है और वहीं को अपना निवास स्थान बना लिया है, दूसरे राज्यों में भी, वहाँ पर भी यह परंपरा उन्हीं के अनुसार चलनी प्रारंभ हुई। तो गणेश जी की प्रतिमा लगाने का प्रारंभ राजस्थान में कैसे हुआ, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि गणेश जी हमारे प्रथम पूज्य हैं। कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व या कोई भी मांगलिक कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करने से पूर्व गणेश जी की पूजा और वंदना करने का हिंदू वैदिक परंपरा में प्राचीन काल से परंपरा रही है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले, चाहे वो वास्तु शांति हो, चाहे आपका गृह प्रवेश हो, चाहे गृह प्रारंभ हो, चाहे आप व्यापारिक प्रतिष्ठान की मुहूर्त कर रहे हो, सब में सर्वप्रथम वंदना गणेश जी की ही की जाती है, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाले हैं। उसके प्रदायक गणेश जी ही हैं। इसलिए हमें सबसे पहले जब उनकी पूजा की परंपरा प्रारंभ हुई, तो जब प्राचीन समय में राजा महाराजाओं ने राजस्थान में विशेष रूप से जब भी वो किसी नगर कि वो बसाना प्रारंभ करते थे, तो उससे पहले उस भूमि पर, उस जगह पर, उस जमीन पर जो उन्होंने नगर प्रारंभ बसाने के लिए चयनित की है, उस भूमि पर सर्वप्रथम गणेश जी के मंदिर की स्थापना की जाती थी, गणेश जी की पूजा और वंदना की जाती थी और उनसे ये कामना की जाती थी कि इस नगर में निवास करने वाले सभी प्राणी सुख समृद्धि, शांति, आरोग्य और रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करें। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यह परंपरा राजस्थान से विशेष रूप से प्रारंभ हुई और यहाँ के राजा महाराजाओं ने जो भी यहाँ के राज्य बसाते थे या नगर बसाते थे, उनमें गणेश जी के मंदिर की स्थापना करना, गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कर उनसे वंदना किया करते थे, कामना किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे। तो इसी प्रकार से ये परंपरा प्रारंभ हुई।
इस परंपरा के अनुसार लोगों ने जब नगर और ग्राम या पुर बसाने शुरू किए, राजा महाराजाओं ने, उन्होंने वहाँ गणेश जी की स्थापना कर गणेश जी की पूजा वंदना की, तो ये वहाँ नगर के जन साधारण में भी ये परंपरा इस तरह से प्रचलित हुई कि उन्होंने अपने घर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी को विराजमान करने का परंपरा का प्रारंभ कर दिया। किसी भी ज्योतिष, वास्तु और मुहूर्त के ग्रंथों में यह उल्लेख कहीं नहीं मिलता, किसी शास्त्र में उल्लेख नहीं है कि घर के प्रवेश द्वार पर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित किया जाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है और वो रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि ऐश्वर्य के दाता हैं, वो पोषक हैं, वो पोषण करने वाले हैं और हम सबका सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के दाता हैं। तो दोस्तों, गणेश जी की प्रतिमा के विषय में शास्त्रों में, वास्तु के अनेक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि गणेश जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, इसका उल्लेख हर जगह मिलता है। गणेश जी की प्रतिमा की जो सूंड है वो कौन से दक्षिणाव्रत होनी चाहिए या वामाव्रत होनी चाहिए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम तो हम इस बात पर आपकी शंका समाधान करते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा प्रवेश द्वार पर, घर के प्रवेश द्वार पर, किसी भी भवन के प्रवेश द्वार पर स्थापित करने का कोई शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यह परंपरा से चलता आया है और ये एक ऐसी परंपरा हो गई जिसे जन साधारण ने एडॉप्ट कर लिया, उनके जन मन मानस में बैठ गई है। तो इसलिए ये परंपरा से अपने घर के प्रवेश द्वार की चौखट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने के प्रावधान बना लिए गए हैं, लेकिन यह प्रावधान उचित नहीं है, किसी भी दृष्टि से यह उचित नहीं है। आप देखिए, आपने गणेश जी की प्रतिमा अपने चौखट के ऊपर, प्रवेश द्वार के ऊपर स्थापित की, उसकी साल भर तक हम कोई साज संवार नहीं करते हैं, उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं, उनकी पूजा अर्चना नहीं करते हैं और हम उनको रखते देते हैं, वहाँ विराजमान कर देते हैं। फिर गणेश चतुर्थी के दिन हमें गणेश जी की याद आती है, गणेश चतुर्थी के दिन हम उस आले को या उस स्थान को साफ करते हैं, गणेश जी का अभिषेक करते हैं और उन्हें सब वस्त्र, फल, फूल, मिष्ठान आदि समर्पित करते हैं या पूजा आदि करते हैं। लेकिन साल भर तो दोस्तों हमें उनकी कोई याद नहीं आती, हम उनकी साज समार, पूजा श्रूषा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, मुख्य बात यह है कि शास्त्रों में गणेश जी के पेट को, विशेष रूप से पेट को ऐश्वर्य कारक बताया है। पेट जो है वो उनका सुख समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक है। तो गणेश जी की पीठ को दरिद्रता कारक बताया गया है। अर्थात जब आप गणेश जी को अपने प्रवेश द्वार के ऊपर, चौखट के ऊपर विराजमान करते हैं तो उनका मुख आपके मुख्य गेट की ओर, बाहर सड़क की ओर रहता है और उनकी पीठ आपके घर के अंदर की तरफ रहती है। तो ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है कि आप उनकी पीठ अपने घर के अंदर की तरफ रहे। गणेश जी की प्रतिमाओं को विराजमान करने के संबंध में शास्त्रों में ये विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि उनका की पीठ किसी भी दृष्टि से घर की तरफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसकी तरफ उनकी पीठ होगी वो दरिद्रता कारक होगा, उस जगह दरिद्रता का वास होगा, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का वास नहीं होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो गणेश जी का मुख्य हमारे प्रवेश द्वार पर, घर का जो प्रवेश द्वार है जिससे हम घर में प्रवेश करते हैं, उसकी चौखट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता। आगे चलते हैं। गणेश जी की सूंड के विषय में भी शास्त्रों में उल्लेख है, जहां पर प्रतिमा विज्ञान, वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में ही प्रतिमा विज्ञान, प्रतिमा किस प्रकार की होनी चाहिए, प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, उसके विषय में विशेष उल्लेख मिलते हैं। प्रतिमा विज्ञान भी वास्तुशास्त्र का ही विषय है। प्रतिमा के अंग लक्षण, उसके अंग प्रत्यंग, उनके बारे में मान प्रमाण, ये सब वास्तुशास्त्र के विषय हैं दोस्तों। तो जब हम गणेश जी की प्रतिमा के संदर्भ में वास्तुशास्त्र के प्रावधानों का उल्लेख करते हैं तो उसमें यह भी कहा गया है कि गणेश जी की जो प्रतिमा, उनके प्रतिमा में जो गणेश जी की सूंड है वो वामाव्रत होनी चाहिए, अर्थात गणेश जी के बाएं हाथ की ओर उसको घूमना चाहिए।
दक्षिणाव्रत सूंड जो है वो घरों के लिए उचित नहीं बताई गई है, क्योंकि उसकी बहुत सेवा शुश्रूषा करनी पड़ती है, उसकी पूरी साज संवार करनी पड़ती है। तो मंदिरों में तो दक्षिणाव्रत सूंड के गणेश जी हो सकते हैं, लेकिन घरों के लिए अगर आपको चित्र भी लगाना है तो घरों में तो वो गणेश जी का वामाव्रत सूंड का चित्र होना चाहिए, और प्रतिमा है तो वो भी वामाव्रत सूंड की होनी चाहिए। एक और विशेष बात, गणेश जी को मोदक और उनका वाहन मूषक बहुत प्रिय है। तो यदि कोई भी गणेश जी का चित्र है या प्रतिमा है तो उसमें ये दोनों चिन्ह, यानी कि गणेश जी का वाहन मूषक और गणेश जी के मोदक, उनका होना अनिवार्य लक्षण है दोस्तों। वैसे भी गणेश जी को घर में बहुत अधिक प्रतिमाएं या बहुत अधिक उनके चित्र नहीं होने चाहिए। विशेष रूप से ये कहा गया है कि गणेश जी के चित्र और प्रतिमा अगर आपको रखनी है तो वो घर के उत्तर दिशा में या ईशान कोण में होनी चाहिए दोस्तों। जब हमने आपका पूजा घर कैसा हो इस विषय पर जो वीडियो बनाई थी उसमें पूरी चर्चा की थी कि पूजा घर कहाँ होना चाहिए, तो उसमें भी यही कहा था हमने कि पूर्व से उत्तर दिशा के बीच में, पूर्व दिशा, ईशान कोण और उत्तर दिशा, इसमें आपका पूजा घर होना चाहिए। तो गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी के चित्र घर में कहाँ लगाने हैं, वो आपको या तो उत्तर दिशा में लगाने हैं या ईशान कोण में लगाने हैं दोस्तों। और इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है कि उनकी सूंड उन सभी चित्रों में या मूर्तियों में वामाव्रत होनी चाहिए। वैसे तो वास्तु में घर के जो पूजा घर है, मैंने आपको पहले भी बताया है, उसमें 1 अंगुष्ठ प्रमाण यानी कि आपके 1 अंगूठे से अधिक की मूर्ति स्थापित करना वर्जित कहा गया है घरों के लिए विशेष रूप से। तो घर में 1 अंगूठे से बड़ी प्रतिमा आपको स्थापित नहीं करनी है। तो वो जो नियम है, वो जो प्रावधान है, वो गणेश जी की मूर्ति पर भी लागू होते हैं दोस्तों। गणेश जी की मूर्तियां आपको विभिन्न प्रकार की देखने को मिलेंगी। इतने प्रकार के आजकल चित्रकारों और मूर्तिकारों की कल्पना से इसको साकार किया है। आपने देखा होगा कि गणेश जी की इतनी प्रतिमाएं, इतनी तरह के चित्र जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो भी आपको आज देखने को मिल जाएंगे। आज तो गणेश जी कंप्यूटर और मोबाइल चलाते हुए भी उनके चित्र और प्रतिमाएं उपलब्ध हैं। आपने गणेशोत्सव के समय यदि महाराष्ट्र में देखें तो जिन पंडालों में गणेश जी के आपको ऐसी ऐसी मूर्तियां देखने को मिलेंगी जिनकी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज गणेश जी मोटरसाइकिल चलाते हुए भी चित्र मिलेंगे, गाड़ी चलाते हुए भी चित्र मिलेंगे, गणेश जी के मोबाइल और कंप्यूटर चलाते हुए भी चित्र उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, ये सब चीजें अच्छी नहीं हैं, इनको हमें अधिक से अधिक बचना चाहिए। जो हमारी वैदिक परंपरा में वास्तु के ग्रंथों में जिस प्रकार से मूर्ति और चित्र बनाने के जो प्रावधान दिए गए हैं, जो नियम प्रतिपादित किए गए हैं, उन्हीं नियम और प्रावधानों के अनुरूप जो चित्र और प्रतिमाएं हैं उसी तरह से बनानी चाहिए, और वही जो है हमारे लिए सुख, शांति और ऐश्वर्य और रिद्धि सिद्धि प्रदायक हो सकती हैं। तो आपने देखा कि वास्तु के ग्रंथों में, वास्तु के शास्त्रों में हमारे 18 वास्तु आचार्यों ने, मुझे कहीं भी ये पर्दे को उल्लेख नहीं मिलता है कि घर के प्रवेश द्वार के चौखट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आपके कोई कुल परंपरा चली आ रही है, आपकी कोई पारिवारिक परंपरा चली आ रही है, उसकी बाध्यता है और उसको मानना है, तो उसके लिए आपको क्या विशेष ध्यान रखने हैं। पहली बात तो यह है कि आपको जो गणेश जी की प्रतिमा लगानी है प्रवेश द्वार के चौखट के ऊपर, जितनी छोटी से छोटी हो सके आप उतनी छोटी से छोटी प्रतिमा लगाने का प्रावधान कीजिए। दूसरी बात यह है कि उस प्रतिमा की रोज आपको साज संवार करनी है, पूजा शुश्रूषा करना है। अगर आप ये कर सकते हैं नियमित रूप से, रोज आप उस प्रतिमा का पूजा शुश्रूषा, उसकी सेवा कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती कर सकते हैं, आप पूजन कर सकते हैं और उनके अभिषेक कर सकते हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है उस स्थान की। अगर आप ये सब करने में सक्षम हैं तो आप अवश्य लगा सकते हैं, लेकिन वास्तु नियमों और प्रावधानों के अनुसार अगर आप नहीं लगाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर हम किसी कार्य को गलत करने की बजाय उस कार्य को प्रारंभ ही ना करें या उस कार्य का सूत्रपात ही ना करें तो वो हम सबके लिए बहुत अच्छा होता है दोस्तों।
तो मैं आज की चर्चा में हमने ये जाना, जहाँ तक संभव हो सके घर के प्रवेश द्वार की चौखट के ऊपर गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने से बचें। जब तक बाध्यता ना हो, पारिवारिक बाध्यता हो सकती है, पारंपरिक बाध्यता हो सकती है, अगर वो करना पड़े तो कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको फिर भी बताया है कि अगर ऐसा करना ही है तो कोशिश करें अपने घर के उत्तर दिशा में या ईशान कोण में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करें, वहां पर स्थापित करें, उनकी पूजा शुश्रूषा करें, उनकी सेवा अर्चना करें दोस्तों। क्योंकि मैंने आपको बताया गणेश जी की पीठ वो दरिद्रता की कारक है। तो घर की तरफ, घर के बाहर अगर आप चौखट पर गणेश जी को विराजमान करेंगे, उनका मुख बाहर की ओर रहेगा घर से, तो पीठ घर के अंदर की ओर रहेगी, तो वो जो है अच्छा और शुभ नहीं माना गया है। आजकल आधुनिक वास्तुशास्त्री कहते हैं कि पीछे की साइड जहां पर आपने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है चौखट के ऊपर, उसके पीछे की साइड आप गणेश जी की एक फोटो लगा दें, जिससे कि उनका मुख घर की ओर हो जाएगा, या एक प्रतिमा घर के अंदर की तरफ भी लगा दें। दोस्तों ऐसे कोई उल्लेख, ये शास्त्रीय नई परंपराएं नहीं हैं, ऐसे कोई उल्लेख हमारे प्राचीन महर्षियों ने, वास्तु आचार्यों ने ऐसे कोई नियम प्रतिपादित नहीं किए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया कि गृहस्थियों के या सांसारिक व्यक्तियों के घर के प्रवेश द्वार की चौखट के ऊपर गणेश जी को विराजमान किया जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चर्चा में हमने आज इन सब बातों पर चर्चा की। क्या ये शास्त्रीय प्रमाण मिलते हैं कि क्या हम घर के प्रवेश द्वार की चौखट के ऊपर गणेश जी को स्थापित करें? तो ऐसे कोई प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हाँ, वास्तु ग्रंथों में और सभी जो शिल्प शास्त्र के ग्रंथ हैं, या प्रतिमा विज्ञान के, या प्रतिमा लक्षण के, या प्रतिमा शिल्प शास्त्र के जो वास्तु से संबंधित ग्रंथ हैं, उनमें गणेश जी की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, उसकी सूंड वामाव्रत होनी चाहिए, उसमें मूषक और मोदक का समावेश होना चाहिए, उन्हें घर की कौन सी दिशा में रखना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ स्थापित करना चाहिए, इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। लेकिन घर के प्रवेश द्वार के चौखट के ऊपर गणेश जी को स्थापित करने का कोई शास्त्रीय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। धन्यवाद। आपको यदि मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियो आपको निर्बाध रूप से, निर्विघ्न रूप से प्राप्त होती रहेंगी। बाकी ये सारी वीडियो आप में हमारी वेबसाइट www.vedicastrovastu.in पर भी जाकर के देख सकते हैं और वहाँ पर इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इनसे संबंधित लेख भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।